अर्जुन, पेसो, यहाँ आओ। वे ने उन्हें बुलाते हुए कहा तो अर्जुन उसके पास आ गया। ये हमें अपने पास क्यों बुला रहे हैं? तुमने इसके आसपास गड्ढा तो नहीं किया ना? पेसू ने तलवार के चारों ओर देखकर अपने लोगों से पूछा। नहीं बॉस, हम तो पहले से ही थके हुए हैं। उनमें से एक ने जवाब दिया। ये सुनकर पेसू भी वे के पास आ गया। तलवार को हिला पाए? वे ने पेसू से पूछा। कोशिश जारी है। पेसू ने कहा। और अर्जुन, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? उसने आगे पूछा। फोकस करने में अभी भी थोड़ी कमी है। वैसे मैं भी अब 18 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। अर्जुन ने कहा। यह सुनकर वे ने एक गहरी सांस ली। तो रोक कर दिखाओ। वे ने कहा और अर्जुन को पकड़कर आसमान में उड़ गया। वो उसे लेकर स्पेस में आया और अर्जुन को वहीं छोड़कर खुद नीचे आ गया। सही किया, अब वहाँ सांस रोकने के चक्कर में खुद ही रुक जाएगा। पेसू ने हंसते हुए कहा। अर्जुन मुश्किल से स्पेस में अपनी सांस को रोके तैर रहा था। पूरे 20 मिनट बाद वे उसे वापस नीचे लेकर आया। आते ही अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। एक बार में जितना हो सका उसने उतनी हवा को अंदर खींचा। 18 की जगह अब तुम 20 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हो। वे ने कहा। सांस तो मैं यहाँ पर भी रोक सकता था, उसके लिए स्पेस में ले जाकर फेंकने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। हाँ, पर वहाँ ऊपर सांस रोकने का एक अलग ही मजा है। वे ने कहा। और क्या तुम अब फाइट करने के लिए तैयार हो? उसने आगे पूछा। क्यों नहीं, मैं आपको एक बार तो जरूर हराना चाहता हूँ। अर्जुन ने खुश होते हुए कहा। मैं तुम्हारी पेसू के साथ फाइट की बात कर रहा हूँ। 3 कोशिशों के बाद भी तुम अभी तक मुझे हरा नहीं पाए। वे ने कहा। तभी पेसू बोला। क्या कहा? मैं इसके साथ फाइट करूं? उस वक्त भी एक पंच मारते ही ये इतनी दूर जाकर गिरा था, तो अब मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला। क्यों, डर लग रहा है? पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था, पर अब मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। क्या बोलते हो जाए एक मुकाबला? अर्जुन ने उसे उकसाते हुए कहा। मुझे तेरे जैसे किसी कमजोर इंसान से डर नहीं लगता। आजा, तुझे फिर से बताता हूँ कि पेसू कौन है। पेसू ने कहा और उसने तेजी से अर्जुन की ओर अपना पंच बढ़ाया। अर्जुन के भी सेंसेस अब तेज थे, जिसकी वजह से पेसू का पंच पास आते ही उसने उसके हाथ को पकड़कर दूर फेंक दिया। पेसू को पता भी नहीं चला कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। अर्जुन को इतना तेज देखकर पेसू के लोगों के मुंह खुले रह गए। इसने मुझे इतनी आसानी से कैसे फेंक दिया? नीचे पड़े पेसू ने खुद से कहा। वो खड़ा हुआ और अर्जुन की ओर आगे बढ़ते हुए बोला। ज्यादा खुश मत होना, वो तो मैंने तुझे बस एक मौका दिया था। वो उसके करीब आया और पहले की तरह अपनी पावर्स लगाकर मारने वाला था, लेकिन अर्जुन ने एक कदम पीछे हटकर जमीन पर पीछे की ओर अपना हाथ टिकाकर उसके कंधों के नीचे लात मारी। इस बार वो आगे जाकर गिरा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इतनी तेज नहीं मारना चाहता था। अर्जुन ने कहा और पेसू को उठाने उसके पास आया, पर पास आते ही पेसू ने उसके पैरों पर मारा, जिसकी वजह से वो गिरने वाला था। तभी पेसू ने उसके चेहरे पर कोहनी मारी। अब अर्जुन भी बड़े से पत्थर से जाकर टकरा गया। अपने अंदर लड़ाई के बीच कभी सामने वाले के लिए तरस नहीं लाना चाहिए, वरना हमेशा ऐसा ही होगा। पेसू ने खड़े होते हुए कहा। तो इस बार अर्जुन उसकी ओर बढ़ा। उसके सभी वारों से बचकर जब अर्जुन ने उसे मारना शुरू किया तो पेसू उसके एक भी वार से नहीं बचा। उसकी स्पीड इतनी थी कि उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन ने आखिरी बार अपने दोनों हाथों को सीधा करके उसके सीने पर मारा। पेसू उस ताकत को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। रुक जा, अब क्या मेरी जान लेगा? पीछे हट, मुझे और नहीं लड़ना। पेसू ने अपने दर्द से भरे सीने को पकड़ते हुए कहा। वे ने उनकी पूरी फाइट देखी और अर्जुन को लेकर जैसा उसने सोचा था वो सब सही था। वो लगातार ट्रेनिंग के साथ अपनी स्पीड को बढ़ा रहा था, लेकिन पेसू का ध्यान बस तलवार पर ही था। अर्जुन वे के पास आकर कुछ पूछने लगा और पेसू एक और कोशिश करने के लिए तलवार के पास आया, पर वो उसे नहीं निकाल सका। आखिर में थक कर वो भी वे के पास आया और बोला। इसे बाहर निकालने का कोई खास तरीका है क्या, जिसके बिना ये बाहर नहीं आती? उसकी बात सुनकर वे ने अपना सिर नामे हिलाया। एक ही तरीका है, और वो यही है कि उसे निकालने के लिए तुम्हें अपनी नीयत साफ रखनी होगी। अर्जुन ने कहा। तू इसके बारे में काफी कुछ जानता है ना, एक बार तू कोशिश क्यों नहीं करता? तुझे तेरी नीयत का पता चल जाएगा। पेसू ने कहा।
अर्जुन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। सोच क्या रहा है, जाकर निकाल उसे, तेरी नीयत तो बहुत अच्छी है। पेसू ने जब देखा कि अर्जुन नहीं जा रहा था तो उसने आगे कहा, हाँ, पेसू कब से उसे लेने की कोशिश कर रहा है, तो तुम भी कोशिश कर सकते हो। वे ने भी कहा, मुझे पता है मैं उसे नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी नीयत उसे लेकर कुछ खास अच्छी नहीं है। अर्जुन ने कहा। अब सभी लोग आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू क्यों रोक रहा है, आगे बढ़। पेसू ने उस पर जोर देते हुए कहा। अर्जुन ने एक बार वे की ओर देखा तो उसने भी उसे जाने के लिए कहा। अर्जुन ने तलवार की ओर चलना शुरू किया। सुनो तुम सब, जब तलवार बाहर ना आए तब इसके ऊपर जोर से हंसना। पेसू ने अपने लोगों से कहा। वो पांचों भी अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन उसके पास आया। पहले तो उसने तलवार को अपनी उंगली की मदद से हिलाने की कोशिश की। उसे धीरे से हिलते देख पेसू के दिल की धड़कन तेज हो गई। वे भी बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अब अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया और जैसे ही ऊपर खींचा तो उसके हाथ तलवार से छूट गए और वो पीछे गिर गया, लेकिन तलवार बाहर नहीं आई। ये देखकर पेसू और उसके लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो भी इसे नहीं निकाल पाया और अच्छी नीयत की बात कर रहा था। पेसू ने हंसते हुए कहा। वे को भी ये देखकर अच्छा तो नहीं लगा, पर वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता था। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों को साफ किया, क्योंकि पहले पसीने की वजह से उसके हाथ तलवार से फिसल गए थे। उसने फिर से तलवार को पकड़ा। वे और पेसू वापस उसकी ओर देखने लगे। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे से ही उसे ऊपर की ओर खींचा। बस इतने में ही वो बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही उसके आसपास की जमीन में दरारें आ गईं। तलवार से काली बिजली निकल रही थी। तलवार के उसके हाथ में आते ही वो घबरा गया और उसे वापस उसी जगह डालने की कोशिश करने लगा। वे तो ये देखकर हैरान था और पेसू अपनी जगह पर पेड़ की तरह जम गया। वो वापस अंदर नहीं जाएगी, तुमने उसे निकाल लिया है। वे ने धीमी आवाज में कहा। पेसू भी उसके पास आया और बोला, इसे मुझे दे, तूने चाहे जैसे भी निकाला हो, लेकिन अब ये मेरी है। क्यों नहीं, तुम ले सकते हो। अपने एक हाथ में पकड़ी तलवार को अर्जुन ने उसकी ओर फेंकते हुए कहा। अर्जुन के तलवार को फेंकते ही उसमें काफी वजन आ गया। पेसू ने सामे कीरू को पकड़ने के लिए अपने हाथ तो आगे बढ़ाए, लेकिन अचानक ही पीछे भी कर लिए, जिससे वो नीचे गिर गई। पेसू ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाया। पेसू पहले ही अर्जुन से काफी चिढ़ता था और अब उसके तलवार को निकालने की वजह से वो बेहद गुस्से में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने सालों के बाद सामेकीरू ने अपने मालिक को ढूंढ ही लिया। वे ने उनके पास आते हुए कहा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब से ये तलवार तुम्हारी है। उसने आगे कहा। उसकी ये बात पेसू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अर्जुन बस तलवार और वे को ही देख रहा था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन तुम्हें बता दूं कि कोई भी खुद से तलवार का मालिक नहीं बन सकता, बल्कि ये तलवार खुद अपने मालिक को चुनती है। वे ने कहा। तो अर्जुन ने नीचे पड़ी तलवार को वापस उठा लिया। मैं समझा नहीं, आखिर इसने मुझे ही क्यों चुना। अर्जुन ने पूछा। तलवार कई सालों तक किसी नेक, सच्चाई और ईमानदारी से भरी आत्मा का इंतजार करती है, ताकि ये उसे अपना मालिक बना सके। वे ने कहा। तुमने कहा था कि जो भी इसे बाहर निकालेगा तुम उसे इसके बारे में सब कुछ बताओगे, तो बताओ, मैं भी सुनना चाहता हूँ। पेसू ने कहा। कुछ भी बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इसके आखिर तक अपना हाथ फेरो। वे ने अर्जुन से कहा। तो उसके हाथ फेरते ही तलवार के अंदर से दो छोटे छोटे चमकते हुए पत्थर बाहर आ गए। वो अर्जुन के सामने आए। वो सब उन्हें ही देख रहे थे। उनमें एक से नीली रोशनी चमक रही थी और दूसरे से कुछ हल्की बिजली निकल रही थी। अगले ही पल वो अर्जुन के सीने से होते हुए उसके अंदर बिल्कुल बीच में चले गए। उसे बेहद दर्द हो रहा था। उसकी चीख उस जगह पर गूंज रही थी। वो बेहोश हो गया। उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रात के अंधेरे से भरे एक घने जंगल में पाया। वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है? मास्टर वे, आप कहाँ हो? उसने वे को आवाज देते हुए कहा। तभी अंधेरे से उसके पास एक बच्ची बाहर आई। वो देखने में ज्यादा छोटी भी नहीं थी। तुम ठीक हो ना? और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बच्ची ने उसके पास आते हुए पूछा। मैं तो ठीक हूँ, पर ये कौन सी जगह है?
और तुम इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? अर्जुन ने भी पूछा। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि कोई एलियन हो। ये अर्थ है और मैं अपने दादा दादी जी को ढूंढ रही हूँ। बच्ची ने जवाब दिया। कैसे दादाजी हैं तुम्हारे जो एक बच्ची को जंगल में अकेले छोड़ दिया? अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा। ठीक से बात करो उनके बारे में, वो यहाँ की तीसरे मिस्टर किंग हैं। बच्ची ने कहा। क्या तुम्हारे दादाजी तीसरे मिस्टर किंग हैं? कहीं तुम टीम एक्स की तो बात नहीं कर रही हो? और वैसे अभी तक यहाँ कुल मिलाकर कितने मिस्टर किंग हैं? अर्जुन ने पूछा। हाँ, मैं टीम एक्स की ही बात कर रही हूँ और अभी यहाँ चौथे मिस्टर किंग का राज है। बच्ची ने कहा। चौथे मिस्टर किंग? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि अभी साल कौन सा चल रहा है? उसने आगे पूछा। अभी तो साल 2315 चल। बच्ची अपनी बात खत्म करने ही वाली थी, तभी झटके से वापस अर्जुन की आंखें खुली। वो जमीन पर लेटा हुआ था। वे, पेसू और उसके लोग अर्जुन के आसपास खड़े थे। अर्जुन, होश में आओ, तुम ठीक हो ना? वे ने उसे बैठाते हुए पूछा। मास्टर वे, मैंने अभी सपना देखा कि मैं फ्यूचर में था और ऐसा लग रहा था कि वो सब सच है। मुझे वो सब कुछ अच्छे से याद है। अर्जुन ने एक ही बार में सब कुछ बताते हुए कहा। जो कुछ भी अभी तुमने देखा वो कोई सपना नहीं, तुम्हारा फ्यूचर है। वे ने कहा।